दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात। विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब। जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। जब शहर में निकलते हैं तो हम सब ये देखते हैं कि ट्रैफिक कैसा है और ट्रैफिक में हम कितने स्मूथ होकर चल रहे हैं। और जब आप सड़कों पे चल रहे होते हैं तो मन में यह भी सवाल आता है कि जो ट्रैफिक का डिपार्टमेंट है, जो पुलिस है या जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से काम करता है ताकि पब्लिक को सुविधा हो सके सड़कों पे चलने में। और तब भी एक बात और भी आती है दिमाग में कि वो यह है कि हम कितने अवेयर हैं खुद ट्रैफिक को लेकर, कि हमें क्या पता है कि हमें जो करना चाहिए वो हम करते हैं या नहीं करते हैं। हम सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि हमें लाइसेंस लेते वक्त एक एग्जामिनेशन देना होता है और हम उसमें बताते हैं कि हम ये चीज़ें होनी चाहिए, हमें लेफ़्ट से चलना चाहिए, हमें रेड लाइट पे रुकना चाहिए। लेकिन हम ही लोग फिर क्रॉस भी करते हैं और फ़ाइन भी भरते हैं, जुर्माना भरते हैं, फिर भी आदतें नहीं सुधरती हैं। तो आज के कार्यक्रम में इन्हीं विषयों पर बात करना चाहते हैं कि रांची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या होना चाहिए, पब्लिक का कितना अवेयरनेस है और पब्लिक को कितना सपोर्ट करना चाहिए आगे आकर, ताकि हमारा शहर ज़्यादा स्मूथ तरीके से ट्रैफिक के मामले में रहे। और इस पर बात करने के लिए मैं खास मेहमान को बुलाया है, प्रवीण प्रकाश साहब, जो झारखंड प्रशासनिक सेवा के डायनेमिक ऑफिसर हैं, DTO हैं रांची के। पहले भी हमारे कार्यक्रमों में आ चुके हैं और हम लोगों ने आपसे बात की। सर, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सर, क्या है अभी की सिचुएशन में, मैं पूछूं आपसे कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं शहर के ट्रैफिक इंतजामात से, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि शहर की, रांची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में किस तरह के इंटरवेंशन लिए जा रहे हैं, तो ये बात सही है कि कोई भी जब महानगर की स्थिति होती है किसी शहर की, साथ ही साथ वो राजधानी हो किसी राज्य की, तो लोगों के यहाँ बसने की प्रवृत्ति और बाकी जो ऐसे जो टोटल पॉपुलेशंस हैं, टोटल रजिस्ट्रेशंस हैं, उसको देखते हुए अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों पे अत्यधिक दबाव है। और इस शहर की आबादी जिस तरह से बढ़ी है और उसी हिसाब से सड़कों का भी रिंग रोड बने हैं, लेकिन उसके साथ साथ गाड़ियों की काफ़ी संख्या बढ़ी है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं से हर दृष्टिकोण से इसमें इंटरवेंशन लेने की आवश्यकता है और लिए भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से जाम की स्थिति उभर के आती है, जिसमें कि लोगों को आवागमन में, दैनिक में कार्यों में काफ़ी समस्या होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को कितना इम्प्रूव कर पाए हैं, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, उसकी स्थिति देखने से मिलती है। बड़े शहरों में, महानगरों में कम समय में जो दूरी ट्रैवल करने की क्षमता होनी चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर अभी और भी काम किया जाना बाकी है। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और स्टेज वाइज हर चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, हम लोग कई बार देखते हैं कि सिटी बसें हैं यहाँ, वो भी गिनती की बसें हैं और उसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि बेतरतीब तरीके से चलाई जाती हैं। और बाकी एक ऑटो का सिस्टम है, जो शेयर्ड ऑटो यहाँ पे चलते हैं और टैक्सियाँ चलती हैं अलग से। लेकिन जो लोग हैं जो प्राइवेट व्हीकल्स लेकर निकलते हैं सड़कों पे, ये कितनी अवेयर हैं अपनी कर्तव्य को लेके कि भाई हमें इस तरीके से काम करना चाहिए? सर, नहीं, वो अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, अभी भी थोड़ी कमी है। और हम लोग तो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, आप जानते हैं कि शहर में जो मूलतः है आवागमन का साधन है वो प्राइवेट व्हीकल्स ही है, और प्राइवेट व्हीकल्स में ज़्यादातर दोपहिया वाहन है। साथ ही साथ इस शहर में प्रत्येक अलग ज़िलों से चाहे वो किसी काम से हो, माइग्रेशन की हमेशा प्रतिदिन गाड़ियाँ आती है। वो 60 से 70 हज़ार भी हो सकती है, कभी लाख भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो भी शहर के अंदर ही आते हैं, हर मार्ग से आते हैं, वो शहर के चारों कोनों की तरफ से आते हैं। तो हम लोगों को उस ट्रैफिक इन्वेंशन में उसमें देखना पड़ता है। दूसरा ये है कि ट्रैफिक अवेयर कितने हैं। तो हर सिटीज़ के जैसे ड्राइविंग लाइंस हम लोग देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत सारे हम लोग रूल्स के बारे में बताते हैं, लोगों को समझने की भी आवश्यकता है। दूसरा, डे टू डे ऑपरेशन पे उनको ये समझ होनी चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन नहीं हो, ताकि हम लोग जो जितने भी जो दुर्घटनाएं होती हैं, जितने भी है, वो कहीं ना कहीं कंजेशंस के कारण, ट्रैफिक कंजेशन अगर है
तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ट्रैफिक कंजेशन ना रहे और ट्रैफिक रूल सब कोई फॉलो करे तो ट्रैफिक स्मूथ होता है। लेकिन अगर ट्रैफिक कंजेशन हो तो कहीं ना कहीं लोगों में इम्पेशेंस बढ़ता है और वो दुर्घटनाओं के रूप में सामने आता है। कई बार ऐसे दिखने वो भी एक मेजर कारण है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी हम लोगों को काफ़ी काम करना है और काम करना बाकी है। और यहाँ पे वैसे तो फाइन्स, एमबी एक्ट में फाइन्स के भी प्रोविजंस हैं, डीएल सस्पेंशन के भी प्रोविजंस हैं। दूसरा ये है कि उसके अलावे जो है लाइसेंस कैंसलेशन की भी नौबत आती है। लेकिन कहीं ना कहीं और भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है और सिविल सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं हमको एक सिविक सेंस डेवलप करने की आवश्यकता है। वो इन्फोर्समेंट से नहीं हो सकता, अवेयरनेस काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो इन्फोर्समेंट का मामला है कि रेवेन्यू के मामले में भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे कई, चूँकि गाड़ियाँ आप ही बता रहे हैं कि 70-80 हज़ार गाड़ियाँ अभी रोज़ आती हैं और जाती हैं। ये फ्लोटिंग है ये नंबर। तो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, क्या टारगेट्स हैं और कैसे करते नहीं, ऐसे तो रेवेन्यू हम लोगों का जो डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू जनरेशन ही है मोस्टली। उसमें एक पार्ट इन्फोर्समेंट का है, दूसरा रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती है उसमें एमबी टैक्स के माध्यम से हमारे पास टैक्स होते हैं। दूसरा है ट्रैफिक से जो इन्फोर्समेंट होता है उसमें से कुछ रेवेन्यू जनरेशन है, प्लस हम लोग और भी जो पेनाल्टीज़ वगैरह हैं उससे भी हमारा है। मेरे रांची डिस्ट्रिक्ट में तो अभी इस महीने तो काफ़ी अच्छा रहा है और पूरे पिछले वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने अपने पूरे टारगेट का, जो हम लोगों का टारगेट है उसमें 100% अचीव किया था। इस साल भी जो हम लोगों को टारगेट है उसमें हम लोगों ने अभी तक जो अपना परसेंटेज है उसमें 170% से अधिक अभी कर लिया है लक्ष्य की प्राप्ति। तो हमें लगता है कि इस बार भी हम लोग 100% तो करेंगे, उससे काफ़ी आगे जाएंगे। और उसमें एक पार्ट इन्फोर्समेंट का है और हम लोग समय समय पे हर बार, चाहे वो रिंग रोड के एरिया में हो या फिर शहर के इलाके में हो, हम लोग लगातार इन्फोर्समेंट करते हैं। साथ ही साथ पैरेलल में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट पीएमयू जो है, जो रोड सेफ्टी यूनिट है, उसमें कई लोग काम करते हैं। उसमें हमारे यहाँ के जो हैं वो सभी स्कूलों में तो जाते हैं और सभी जो विश्वविद्यालय हैं उसमें भी जाते हैं। और साथ ही साथ जो ड्राइवर्स हैं, जो हेवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखते हैं। ज़्यादातर समस्याएं होती हैं हम लोग के यहाँ वो खासकर जो रूट में जो ऑटोज़ और बाकी जो छोटी गाड़ियाँ चलती हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाती हैं। आज के डेट में अगर आप देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गिनी चुनी गाड़ियाँ हैं जो चलती हैं हमारे यहाँ सिटी ट्रैफिक के लिए, सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए। अभी और नगर निगम के द्वारा और भी बसें लाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं तो उनको कंपनसेट करने के लिए काफ़ी ऑटोज़, आजकल टुक टुक भी काफ़ी आ गए हैं जिनको हम बोलते हैं ई रिक्शा जी। वैसे तो वो एनर्जी बेस से आप देखें तो क्लीन एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छी है वो गाड़ियाँ, लेकिन ट्रैफिक के लिहाज से हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो हम लोग इस नगर निगम के साथ मिलकर उनको रेगुलेशन के लिए और भी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए कई बैठकें की गई हैं। जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था ड्राइवर्स का, तो ये कितना फ्रिक्वेंट होता है और किस तरह के ड्राइवर्स कैसे अप्रोच करते हैं ड्राइवर्स को? नहीं, हम लोग तो जैसे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। अब जैसे कभी कभी टैक्सी यूनियन की भी बैठकें होती है, वो लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब वो लोग एक समूह में बैठे तब आके उनको ब्रीफिंग की जाए। तो हम लोग उस समय भी हमारी जो टीम है वो टीम वहाँ जाती है। साथ ही साथ जो हाट बाज़ार जो लगते हैं, हम लोग वहाँ भी कई बार जो मेले लगते हैं, कई मेले यहाँ लगते हैं, उसमें हमारा एक स्टॉल ज़रूर होता है और उसमें हम लोग बाकायदा लोगों को ये इस बात पे, और हमारा ये मानना है कि सिविक सेंस डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फोर्समेंट एक पार्ट है कि लोगों को ये बात होनी चाहिए, पेनलाइज करना चाहिए गलतियों के लिए। और हमको लगता है कि हम, मेरे ख्याल से स्टेट में सबसे ज़्यादा मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस रांची से ही डीएल सस्पेंशन के, पिछले साल भी हमने करीब लगभग 7,500 के आसपास डीएल सस्पेंड किए थे, इस साल भी लगभग उतने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को अवेयरनेस की ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें लोगों को देखा जाना है। आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार में, तो किसी एक अखबार में छपा है कि सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई हैं इस साल और कैसी दुर्घटना अच्छा हो भी जाती हैं अचानक से। मैं ही जा रहा था और मुझे पीछे से स्कूटी वाले ने मार दिया, मुझे पता ही नहीं कि मेरे पीछे कौन है, उसने मार दिया, मुझे गिरने मतलब मुझे चोट लगी कस के और फिर इलाज कराना पड़ा। तो जो दुर्घटनाएं होती हैं, मूल वजह क्या होता है? आप लोग एनालाइज करते होंगे। कई बार तो लगता है ठीक है कि रैश ड्राइविंग है तो हो गया, या वो दारू पीकर चला रहा है तो चूँकि वो अब ये साल का ये है, एंड हो रहा है, क्रिसमस भी है, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। क्या कारण होता है ज़्यादा जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हों? मेरे ख्याल से आप जो इस समय हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सही समय है न्यू ईयर के पहले प्री में करना है ये कार्यक्रम,
कि भाई चीज़ों के बारे में लोगों को कितना अवेयर होना चाहिए। और ख़ासकर अभी दुर्घटनाएं यंग लड़कों की काफ़ी बढ़ जाती हैं। और हम लोगों ने देखा है कि जैसे आंकड़े जब आप उनके एनालाइज करेंगे, जैसे वैसे तो पूरे देश में प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग जो ह्यूमन लॉस है हम लोगों को क्षति होती है। यहाँ रांची में भी हम लोग प्रतिदिन जो हर माह में जो हम लोग आंकलन पिछले 2-3 माह से हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था, तो काफ़ी कमी आई थी। जब पहले हम लोग लगभग दुर्घटनाएं करीब 70-80 हो जाती हैं और उसमें ह्यूमन लॉस 50 के आसपास हम लोग आंकड़ों देखते थे। पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने देखा था कि वो कमी आई थी, 30 के आसपास चली गई थी। हम लोगों ने इंटरवेंशन भी काफ़ी किए थे, इस बार भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो कम रहे। और लेकिन आप 70-60% में जो कारण पाए जाते हैं उसमें आप देखेंगे कि ओवर स्पीडिंग एक कारण है, मैक्सिमम कारण ओवर स्पीडिंग। और उसका दूसरा है कि विदाउट हेलमेट वियरिंग, खासकर जो दोपहिए वाहन में जो दुर्घटनाएं होती है उसमें ये दुर्घटना होती है। कहीं भी आप देखेंगे वो सेफ्टी रीजन से कहीं भी एक थोड़ी सी गलती से ह्यूमन लॉस हो जाता है, और ख़ासकर ये दोपहिए वाहन में ज़्यादातर होता है। और 60% यंग जनरेशन के लोग होते हैं। उस एज में आप देखेंगे कि 16 से लेके 20 और 30 के बीच के जो आंकड़े हैं वो भयावह हैं। मतलब जो यंग जनरेशन है उनको हम लॉस करते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो कहीं ना कहीं विदाउट हेलमेट थे या ओवर स्पीडिंग में थे। हाँ, जैसे मुझे जिस बच्चे ने, यंग बच्चा था और जिस बच्चे ने मुझे मारा इस मॉल के सामने, वो मॉल में म्यूजिक प्रोग्राम चल रहा था, शायद वो उसको देखने रहा लगा होगा, मैं दिखाई नहीं होऊंगा। तो यंग लोग ज़्यादा वो करते हैं। और कई बार ऐसा डर लगता है जैसे वो बाइक्स आजकल जो है स्पोर्ट्स बाइक, इसका कितना असर पड़ता है कि स्पोर्ट्स बाइक्स को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में और वो उनको लाइसेंस भी मिल रहा है ड्राइविंग का, और वो चला रहे हैं इन सड़कों पर, जिन सड़कों जो कॉमन सड़कें हैं लोगों के निकलने की, तो उनकी एक तो उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर उनकी स्पीड भी, और वो ऐसे से चलाते आ रहे तिरछे होके जिग जैग, तो इसकी वजह से भी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे मामलों में भी क्या लाइसेंस कैंसिल होता है क्या? ऐसे मामलों में भारत सरकार ने काफ़ी कठोर निर्णय लेते हुए पिछले साल 2019 में अमेंडमेंट किया और वो फाइनली इम्प्लीमेंट हुआ, और अभी उसकी वो सेक्शंस में अमेंड करके उसमें ये पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया है। उसमें ये है कि अगर किसी विदाउट लाइसेंस कोई व्यक्ति जो अंडर एज है और गार्जियन के वाहन को लेकर या किसी दूसरे के वाहन को लेकर चल रहा है, तो उसमें ये फ़ाइन का प्रोविज़न जो किया गया है उसमें वो 25,000 फ़ाइन है, साथ ही साथ 3 साल के सज़ा का प्रावधान किया गया है जी। इसके अलावे जो है उसके व्हीकल जो यूज़ होगा उसका भी रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड करने का प्रावधान किया है, और बच्चे के ऊपर जुवेनाइल जस्टिस में जो होगा वो कार्रवाई की जाएगी। तो गार्जियन पे ही लायबिलिटी दी गई है और पनिशमेंट का प्रोविज़न पहली बार किया गया एमबी एक्ट में इतना कठोर। सरकार ये मानती है कि ऐसे कई कारण हैं जिसमें कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है, तो इस पर हम लोग उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं और लोगों को ये अवेयर भी कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई ना करें। बच्चों को कम से कम उनको लाइसेंस के लिए प्रेरणा दें, साथ ही साथ जो रोड डिसिप्लिन्स हैं उसको फॉलो करने की प्रेरणा, ना कि उनको आगे बढ़ाएं कि आप विदाउट लाइसेंस और बिना ये में गाड़ियों को आगे लेके जाएं घर के बाहर। अच्छा, कई बार ट्रैफिक क्योंकि आपके अकेले का आप अथॉरिटी हैं कि आप इसको कंट्रोल करें नहीं, कहीं पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के लोग होते हैं, नगर निगम के लोग प्लान करेंगे शहर को अच्छे तरीके से, सड़कें ठीक होंगी या ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा पब्लिक का, तो ट्रैफिक का लोड कम होगा। तो कोऑर्डिनेशन कितना सहज है रांची में काम करने का? रांची में जैसा मैं बता दूं आपको कि जिस टॉपिक पर हम लोग आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक हो गई, और सिर्फ रांची सिटी को लेके, और उन्होंने डायरेक्शंस दिया और हम लोगों ने कमेटी बनी हुई, हमारे ज़िले में उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, और उस कमेटी ने नगर निगम के हैं और साथ ही साथ जो पथ निर्माण विभाग है, बिजली विभाग है, और हमारे जो बाकी जो नोडल डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे परिवहन विभाग, ट्रैफिक, सभी का कोऑर्डिनेशन के साथ बैठक होती है। हम लोगों ने इसको पिछले साल से ही स्टार्ट किया है और 21 और 22 में बैठ के कई गई हैं, 22 में कुछ ज़्यादा ही हुई हैं, और उसमें 6 जोन हमने बांटा है, इस पूरे सिटी को 6 जोन में बांट के, और निगम के इंटरवेंशन की कहाँ आवश्यकता है, निगम से हम लोगों ने टीम बनाया था सिटी मैनेजर सभा के लोगों की, उन लोगों ने उपायुक्त महोदय ने उनको सभी को निर्देश दिया, तो वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे इंटरवेंशन की जो ज़रूरत है ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए वो सारे प्लान्स हमने कर रखे हैं, और बाकायदा एक एक जो है वो जोन का पूरा रिपोर्ट है हमारे पास, उस रिपोर्ट पे कार्रवाई भी हर महीने इसके 2 से 3 बैठकें हो जाती है, और इसमें नोडल में एडीएम स्तर के पदाधिकारी हैं ज़िले में, वो हम लोगों के साथ बैठक करते हैं और प्रत्येक विभाग से उससे कंप्लाइंस की रिपोर्ट लेते हैं, और छोटे छोटे जो इंटरवेंशन से ट्रैफिक स्मूथ किया जा सकता है उस पर कार्रवाई होती है, और इसकी मॉनिटरिंग उपायुक्त महोदय हर माह हमेशा ही करते हैं।
तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप देखेंगे कई छोटे छोटे मेजर्स जो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते लेकिन शॉर्ट टर्म, जैसे कि कई जगह पोल्स बीच में पड़े हुए हैं, उनको हटाने की कार्रवाई करनी है। कई जगह लेफ्ट फ्री करने से जो मूवमेंट स्मूथ हो सकता है वो हम लोगों ने की है। कई जगह मॉल वगैरह जहाँ पे हैं, जहाँ पे ट्रैफिक को स्मूथ किया जा सकता है पार्किंग की व्यवस्था करके, वो हम लोगों ने इंटरवेंशन किए हैं। कई बार ये जो स्ट्रीट हॉकर्स और वेंडर्स की जो समस्या है, जो हर बार सड़कों पे आ जाते हैं, तो उसके लिए नगर निगम ने कई इन्फोर्समेंट की टीम बना रखी है, कई बार कार्रवाई भी की है और आगे धीरे चल के स्ट्रिक्ट कार्रवाई की भी प्लानिंग हम लोगों को, वो नगर निगम भी कई बार कर रहा है। तो ये समस्याएं बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टीम जो है पूरे कंपोजिट रूप से काम कर रही है और अच्छा कार्य, उसके नतीजे सामने आ रहे हैं, हम लोग सफल भी हो रहे हैं कई जगह पे। अच्छा, ड्रंक एंड ड्राइव को लेके भी बहुत सारी बातें होती हैं और अब क्योंकि न्यू ईयर का ईव है, अब हम लोग आज 22 तारीख को बात कर रहे हैं और 8-9 दिनों में सारी चीज़ें होनी हैं, तो क्या कोई स्पेशल ड्राइव चलने वाला हाँ, है? वो हमेशा न्यू ईयर्स की पे ट्रैफिक के साथ हम लोग के साथ जो संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई करते ही करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय ज़्यादा करते हैं हम लोग, ताकि वो लोगों को या हो कि लोग निकले नहीं उस तरह से। चूँकि हम जानते हैं कि डू नॉट मिक्स अल्कोहल विद ड्राइविंग, हम लोग हमेशा कैंपेन करते हैं और उसके लिए, उसको इन्फोर्समेंट के लिए हम लोग ट्रैफिक पुलिस वालों को बाकायदा स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। और कई बार शाम को बार या रेस्तोरां या उनके आसपास हम लोग अभियान चलाते हैं और कोशिश करते हैं रिंग रोड में ऐसा अभियान हो, ताकि हम ह्यूमन लॉस को कम कर सकें, लोगों की क्षति ना हो। हम लोग इस न्यू ईयर मनाएं, पर उसमें इस तरह का ना हो कि हम लोग किसी परिवार का कोई एक व्यक्ति जो है वो ना रहे इस दुनिया में, ऐसी परिस्थिति ना बने। हाँ, कोई घर से निकला या कह के कि उसको लौट के आना है और उसकी डेथ हो जाए रास्ते में, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, और बड़ा उस परिवार पे क्या होता है वही समझता है। सर, ये जो पुरानी गाड़ियां हैं जो जिन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है 15 साल या 20 साल पुरानी, या कई बार हम लोग ये खबरें भी अखबार में पढ़ते हैं कि पुरानी गाड़ियां चल रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लेवल पे, जैसे बसें या फिर स्कूल बसें, तो इन सब चीज़ों को पकड़ने के लिए या इनको रेगुलराइज करने के लिए क्या प्रावधान है, कैसे होता है? नहीं, जैसा एमबी एक्ट में अभी तक तो ये प्रावधान है कि जो एलएमबी कार्स हैं, जो जिसको हम प्राइवेट व्हीकल्स कहते हैं, उनको 15 साल तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद 5 साल करके हम लोग रिन्यू करते हैं, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, और उसकी फिटनेस और बाकी चीज़ें की जाती है। उसमें सरकार ने अभी तक तो डिस्करेज किया है कि वो नई गाड़ियाँ लें या सीएनजी के व्हीकल्स लेके आएँ, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो अभी तो 5 जो एलएमबी कार्स हैं उनके 5 साल की रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन की जाती है। स्क्रैपिंग के प्रावधान आए हैं, लेकिन स्क्रैपिंग यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो पाया है विभाग की ओर से, लेकिन वो उसके कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रावधान, अगर आपको लगता है कि गाड़ी चलने लायक नहीं है तो एमबीआई के इंस्पेक्शन के बाद उनको हम कैंसिल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, पुरानी जो ऑटोज़ हैं, ये है वो भी 15 साल की अवधि या 10 साल की अवधि हो चुकी है और वो यूज में नहीं है, तो उनको हम लोग जो है समय समय पर अभियान चला के उनको पकड़ते हैं। लेकिन शहरी इलाके में उस तरह की तो गाड़ियाँ नहीं मिलती है, लेकिन आउटसाइड साइड में कभी कभी वैसे गाड़ियाँ मिल जाती हैं। कमर्शियल व्हीकल्स के फिटनेस के लिए आजकल जो प्रावधान किए गए हैं उसमें ये किए गए हैं कि जो भी बिना फिटनेस के कोई गाड़ी चले नहीं। यहाँ पे अभी 3 जो फिटनेस सेंटर हैं वो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बन गए हैं सिटी में, और एमबीआई भी उनके यहाँ भी फिटनेस की जाती है। तो लगातार हम लोग उस पर अभियान करते हैं और फिटनेस के लिए आगे बढ़ावा देते हैं, ताकि वो पॉल्यूशन के जो लेवल है वो बढ़े नहीं। और दूसरा ये है कि जो अभी जैसे आप देखेंगे टुक टुक जो है, ये तो कमर्शियल यूज़ काफ़ी बैटरी ऑपरेटेड आ गया है, लेकिन ये कहीं न कहीं ट्रैफिक के मामले में थोड़ा हम लोगों को दिक्कत हो रही है। इसकी बनावट भी कुछ बनावट उस तरीके है, तो हम लोग उसका रेगुलेशन करने वाले हैं। निगम के साथ हम लोगों ने बैठक हुई है हमारी, और वहाँ से चूँकि उनको परमिट वहीं से इशू होता है, तो रूट डिसाइड करके और एक लिमिटेड तौर पे उनको चलाने की चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हम प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते नहीं हैं, तब तक ये काफ़ी उपयोगी है लोगों के लिए। तो वो हम लोगों को उस पर हम लोग प्रयास करें कि कैसे इसको रेगुलाइज करें। जी, अच्छा, एक जो मैंने कई बार अखबार में पढ़ा, आप खुद भी जाते हैं स्कूल्स में, जो बच्चों से इंटरेक्शन आपका होता है या आपकी टीम के लोगों का, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है मतलब बच्चों के परिवार पे और या ओवरऑल ट्रैफिक पे? कहीं ना कहीं प्रत्येक परिवार का एक ड्राइविंग फोर्स बच्चे ही होते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि जिस ड्राइविंग मोड में हम लोग को जाना है कि हम अवेयर करें लोगों को, तो वो एक माध्यम है वो बच्चे, और स्कूल उसका एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम लोग जा सकते हैं, परिवार के पास पहुँच सकते हैं। तो हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन की जो टीम है और हमारा जो परिवहन विभाग है, उन बच्चों के माध्यम से ही परिवारों तक पहुँचता है कि बच्चे आपके सबसे प्यारे हैं, और उनको ये बताना है कि सोसाइटी में प्यारे बने रहने के लिए सिविक सेंस आना ज़रूरी है और ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए।
तो हम लोग को उसी मोड में जाते हैं और काफ़ी सफल भी होते हैं। वो बच्चे एक प्रश्न उठाते हैं, घर में जाके बताते हैं कि इस तरह से हम लोग को बताया गया, तो ये उसका अच्छा फ़ायदा भी हम लोग को मिलता है। कई जगह हम लोग को स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी कई स्कूल्स में देखते हैं कि बच्चे वायलेट कर रहे हैं, कंप्लेंट्स भी आते हैं कि बाइक में आ रहे हैं, कुछ बच्चे ये कर रहे हैं जो खासकर एडोलेसेंस एज में होते हैं। तो वहाँ हम लोग ट्रैफिक और अपने संयुक्त अभियान भी करते हैं ताकि बच्चों में भी एक डिसिप्लिन का सेंस हम डेवलप कर पाएँ। एक हेलमेट को लेके भी कई बार हम लोग देखते हैं कि ये तो हालांकि सिविक सेंस का मामला है कि हेलमेट आपने नहीं पहना या पहना है तो रख लिया है, पीछे लगा लिया है और फिर आप चला रहे हैं, और इसकी वजह से जो बीच में काफ़ी स्ट्रिक्ट आप लोगों ने किया था कि हेलमेट जो ड्राइवर है वो तो पहनेंगे ही पहनेगा, जो पीछे बैठा हुआ है उसको भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है। कितना रांची में हो पाता है ये? नहीं, रांची में तो मैं कहूँगा कि हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं, खासकर हमारे ट्रैफिक पोस्ट के जहाँ जहाँ पे लगे हुए हैं ऑलमोस्ट हम लोग सफल हो गए हैं। कई और सिटीज़ का मैंने देखा है पूरे देश में, हम लोग उस मामले में काफ़ी बेहतर पोजीशन में हैं। पिलियन राइडर का जहाँ हेलमेट की वेयरिंग की है हमारे यहाँ अच्छा है। हाँ, आउटस्कर्ट्स में हम लोग थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग जहाँ कहीं ना कहीं अब इन्फोर्समेंट में ये देखते हैं कि हमको बच के रहना है ट्रैफिक पुलिस से या बाकी, तो उसके बाद वो सेंस उनमें नहीं है कि हम शहर के बाहर चले गए तो भी हेलमेट की आवश्यकता है। सिर्फ हमको फ़ाइन बचाने के लिए हेलमेट की आवश्यकता नहीं है, शरीर और अपना जो है लाइफ बचाने के लिए भी हेलमेट की आवश्यकता है। तो आउटस्कर्ट्स में थोड़ी समस्या हो जाती है जहाँ के, अदरवाइज लेकिन जो रेगुलर यूजर्स हैं उनको मैंने देखा है कि वो एक सेंस डेवलप हो गया है यहाँ पे सिटी में कि पिलियन राइडर और ड्राइविंग दोनों ही हेलमेट पहनते हैं। इन्फोर्समेंट का ये असर हुआ है और इसके अच्छे रिजल्ट हमको इस रांची शहर में मिला है। इसी तरीके से 4 व्हीलर्स जो हैं जिनमें आगे की सीट्स पे तो ठीक है सीट बेल्ट लगा रहे हैं, ड्राइवर भी लगा रहा है, बैठने वाला भी लगा, इसको डर है कि सामने वाला पकड़ लेगा पुलिस वाला, लेकिन जो पीछे की सीट पे बैठे जो हैं वो प्राय अवॉइड करते हैं लगाना, या लग भी रहा है तो कुछ बड़ी गाड़ियों में जहाँ ज़्यादा अच्छी सुविधा है इनोवा वगैरह में लगा लिया, जो छोटी कारें हैं तो ठीक है भाई ऐसे ही हम बैठ गए। ये इसको कैसे ठीक किया? हाँ, ये थोड़ा अवेयरनेस की कमी है। आपको बता दें कि हम शुरू में ही मैंने कहा कि ट्रैफिक कंजेशंस और स्मूथ ट्रैफिक ये दोनों चीज़ें हैं। ट्रैफिक कंजेशन होगा तो लोगों में कहीं ना कहीं इम्पेशेंसी बढ़ती है और जल्दी से तेज़ी से चलने के चक्कर में वो जितने भी नॉर्म्स हैं उसको वायलेट करने लगते हैं। उसी तरह से जब स्मूथ ट्रैफिक होगा तो हाईवे में स्पीड होती है, तब फिर वो बाकी ट्रैफिक लॉस आपको आपकी सेफ्टी के लिए फॉलो करना काफ़ी आवश्यक है। जैसा कि आप देखेंगे कि सीट बेल्ट के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि जब तक आप सीट बेल्ट यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपके जितने भी एयर बैग्स हैं और बाकी जो कोलिजन का जो इम्पैक्ट है उस पर आपको फ़ायदा नहीं पहुंच पाएगा। किसी भी दुर्घटना आपको बता के नहीं आएगी कि आप सीट बेल्ट लगा लें। इसलिए ये जरूरी है कि आप हमेशा ही सीट बेल्ट का यूज़ करें। आज खासकर चाइल्ड प्रोटेक्शन में है तो वो भी लगाना चाहिए, और सीट बेल्ट के से ही सारी चीज़ें सिस्टम लगी हुई हैं। सीट बेल्ट यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि आपने कभी देखा होगा सीट बेल्ट को जब आप झटके से खींचेंगे, आप कभी ट्राई कीजिएगा, जब भी झटका देंगे तो वो लॉक हो जाएगा। आप स्मूथ खींचेंगे तो वो सीधा आएगा, लेकिन हल्का सा भी वो मूवमेंट होगा तो वो सीधा लॉक हो जाता है और आपको बॉडी को स्ट्रेट रखेगा। उसका पर्पस ही यही है, सेफ्टी बेल्ट और सीट बेल्ट का जो यूज़ है। तो लोग कहीं ना कहीं इसको अभी तक से पीछे जो है, जब से यहाँ पे हिंदुस्तान जब साइरस मिस्त्री का दुर्घटना गुजरात में जब हुई थी, तब जाके ये सेकंड पीछे की सीट बेल्ट के संबंध में अवेयर हुए लोग। लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट में स्पीड्स बढ़ गई, गति लिमिट सीमा बढ़ गई, तो सीट बेल्ट लगाना काफ़ी आवश्यक है और धीरे धीरे अवेयर हो गए हैं लोग। ऐसा नहीं है, गाड़ियाँ आ रही हैं, जितनी स्पीड बढ़ रही हैं और ट्रैफिक में, तो आपको सेफ्टी के लिए जरूरी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो आगे कम से कम जो आगे जो बैठते हैं जहाँ सीट इम्पैक्ट ज़्यादा होता है फर्स्ट में, वो लोग सीट बेल्ट लगा के चलें और सेफ ड्राइविंग के मोड में चलें। अच्छा, और एक चीज़ है रांची में ट्रैफिक हज़ारीबाग में कंट्रोल करना या जमशेदपुर में करना या देवघर में करना और रांची में करना, इसमें फ़र्क है। फ़र्क इसलिए भी है कि रांची में सचिवालय है तो सारे अधिकारी यहाँ रहते हैं, सारे मिनिस्टर्स यहाँ हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर यहाँ रहते हैं। कितना कठिन होता है संभाल पाना एक ख़ास मोमेंट पे कि सुबह 10 बजे अब सारी गाड़ियाँ एक साथ जा रही हैं या शाम के 5 बजे सारी गाड़ी आ रही हैं, VVIP मूवमेंट भी हैं, कभी प्रेसिडेंट आ रही हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर आते हैं। कितना टफ होता है ये सब कुछ मैनेज कर पाना रांची में? आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हम लोग की थोड़ी कमी है। आजकल तो अब कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं तो कुछ इम्प्रूवमेंट के आगे संभावना है, पर अभी तो थोड़ा स्ट्रगल करना है ट्रैफिक को और परिवहन विभाग को कि ये चीज़ें अभी थोड़ी सी और स्मूथ होंगी तो शायद हम लोग उस पर कोप अप कर पाएंगे। क्योंकि जब तक इनफ्लो में जो रोड बियरिंग कैपेसिटी है जो सड़कों की जो है वो काफ़ी अधिक है, अत्याधिक है। किसी भी सड़क पे दबाव जिसको हम कहते हैं कि इतने घंटे में इतनी गाड़ियाँ यहाँ आनी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा है।
तो वो समस्या बनी रहती है हमेशा कि ट्रैफिक का जो स्मूथ फ्लो होना चाहिए जिस स्पीड पे वो नहीं है। दूसरा ये है कि ट्रैफिक हर चौराहे पे हम लोग को स्ट्रीट जो लाइट्स हैं वो देने पड़ते हैं, उसके कारण वेटिंग टाइम बढ़ जाता है हर जगह पे। आप देखेंगे कि जब आप रातू रोड की ओर से आगे बढ़ेंगे फार्मू की तरफ, तो पहले लाइट्स नहीं थे, क्योंकि ट्रैफिक कम सी तो लाइट नहीं थी। लेकिन अब चूँकि हर तरफ से सबको विद इन द टाइम मूवमेंट कराना है, तो आपको लाइट्स देनी पड़ती हैं कि एक ट्रैफिक को रोक के दूसरे को। मैनुअल कंट्रोल करना आसान नहीं होता, तो लाइट्स का हमको जिसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लाइट्सें देनी पड़ती हैं। तो हम कई जगह देखेंगे कि आपको वेट करना पड़ता है सड़कों पे, चूँकि कंजेशन ज़्यादा है तो आपको वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से। लेकिन फ़ायदा भी उससे कि कम से कम टाइम पे हम जाते हैं। लेकिन हाँ, अभी भी काफ़ी आवश्यकता है कि समय पे हमको 5 किलोमीटर की अगर जर्नी करनी है, 20 किलोमीटर की जर्नी है, तो उतने टाइम में समय पे हम पहुंच पाएँ। कंजेशन पीक आवर्स में ज़्यादा होते हैं, नॉन पीक आवर्स में थोड़ी सी कम होती है। और ख़ासकर कुछ जो सड़कें हैं जिस पे दबाव काफ़ी है, उसमें हम लोग को। और दूसरा ये है कि हम लोग एक चीज़ इसीलिए स्कूलों की टाइमिंग के संबंध में इसीलिए हम लोग ऑड आवर्स की टाइमिंग्स होती हैं कि बसें जब निकलती हैं स्कूल्स की, जो हेवी व्हीकल्स हैं, सामान्यतः कोई भी बस शहर में अलाउज नहीं है बाकी स्कूल बसों की, तो स्कूल बसों की टाइमिंग के समय भी थोड़ी कंजेशन हो जाती है। और दूसरा है कि थोड़ा सा लोगों में भी इम्पेशेंस होता है, खासकर इम्पेशेंस बड़ी वजह है। हाँ, तो वो इम्पेशेंस का वजह है ट्रैफिक में कंजेशन होना, और कंजेशन होने की वजह से वो फिर ट्रैफिक वायलेशन में आता है। आप सामान्यतः देखेंगे दोपहिया वाहन जो है वो अगर उनको पीछे चलने की आदत ही नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके 4 व्हीलर के आगे ही आना चाहेंगे, चाहे साइड से या राइट से। तो उन्हीं चीज़ों में दुर्घटनाएं होती हैं, और कहीं ना कहीं पेशेंस थोड़ी सी लूज करते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा वायलेशंस होते हैं। हम लोग को ये टफ सिचुएशन है, शहर में कई तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। VIP मूवमेंट्स में थोड़ी सी वेटिंग करनी पड़ती है, वो चूँकि सुरक्षा के कारण से कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, शहर में हो जाती हैं। तो हम लोगों को वो थोड़ा सा टफ सिचुएशन होता है। लोगों को भी रोकना आसान नहीं होता, क्योंकि सबकी अपनी टाइमिंग है, सबको जल्दबाजी है। आज के समय में जब जितनी जीवन शैली जिस तरह की है, और जीवन की गति देने में वो स्पीड इतनी लेते हैं, तो वो हम लोग को स्पीड नियंत्रण भी करना है और बैलेंस भी करना है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी बैलेंस बना के चलना है, लाइफ की जैसे बैलेंसिंग करते हैं। तो ये ट्रैफिक बैलेंसिंग भी हम लोगों को एक टफ चैलेंज है, खासकर रांची शहर को लेके। तो हम लोग प्रयासरत हैं, कुछ हद तक सफल हैं, कुछ हद तक काफ़ी इंटरवेंशन किए जाने बाकी हैं। तो उसमें सभी लोगों का सहयोग है, और अभी तक तो ठीक है। लेकिन हाँ, आए दिन कंडीशंस देखने को पड़ते हैं, क्योंकि रैलियाँ और बाकी चीज़ें जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो हो जाती हैं अचानक से, और वो समय सीमा में नहीं ख़त्म होती हैं, तो हम लोगों के लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है। चलिए सर, आपसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, अब थोड़ा भी वक्त नहीं है, नहीं तो बातचीत आगे बढ़ाती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातचीत हम लोगों ने की है और जिस पर्पज़ से की है, ये आपकी समझ में आया होगा। ट्रैफिक सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट की चीज़ नहीं है, इसमें पब्लिक का सिविक सेंस भी होना ज़रूरी है, और हम सब लोग अगर अवेयर होंगे तो ट्रैफिक अपने शहर का ठीक भी होगा। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन से वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।